वैसी संख्या जिसके 2 से क्या होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। जिन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या का एक दूसरा नाम भी है यौगिक संख्या। क्या कह सकते हैं, यौगिक संख्या। इसको ध्यान में रखना है कि संयुक्त सिर्फ अगर याद रहेगा तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी यौगिक संख्या। यौगिक संख्या अगर कहेगा तो मान लीजिए कि आपको पता याद है कि संयुक्त संख्या, और ये मालूम नहीं है कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं, तब वहाँ आपको दिक्कत होने लगेगा। तो यौगिक संख्या का ही दूसरा नाम संयुक्त संख्या है, या संयुक्त संख्या का ही दूसरा नाम यौगिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, क्वेश्चन परिभाषा नहीं देता है एग्जाम में, परिभाषा से रिलेटिव क्वेश्चन नहीं आता है। आता क्या है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है। तो उसमें सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। जिस संख्या के मैंने पहले बताया है आप लोगों को कि जिस संख्या के 2 से क्या होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। तो देखिए 4 जो है किससे किससे विभाज्य है, 1 से, 2 से और 4 से। यानी कि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं। जब 2 से अधिक फैक्टर हैं तो यह पहला संयुक्त संख्या है। यानी कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा, 4 होगा। इससे पहले वाला हम लोग देख लेते हैं, 1 का फैक्टर 1 ही है, 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3। यानी कि इन सभी का 1 का फैक्टर 1 ही है और 2 का फैक्टर 2 है और 3 का फैक्टर भी 2 ही है। लेकिन 4 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 से अधिक आ रहा है, 1, 2 और 4। इसलिए सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा, 4 होगा। ठीक है। अब हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं। ठीक है। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे संयुक्त या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट आदि। इसे हम जितना भी एग्जाम्पल लेना चाहे ले सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को कि संयुक्त संख्या, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या अगर क्वेश्चन पूछता है या यौगिक संख्या क्वेश्चन पूछता है तो हमें क्या याद रखना है कि 4। ठीक है। चलिए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं और इसे W से सूचित किया जाता है। ठीक है। किससे सूचित किया जाता है, W से। ठीक है। शून्य से अनंत तक की, शून्य से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट आदि। चलिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है कि इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कहे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। हमें
एग्जाम में कभी भी परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है। उसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या या आभाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, कोई भी पूछेगा तो छोटी पूछता है। अधिकतर बार क्वेश्चन ये कहा जाता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, किसी भी संख्या का अगर पूछे तो, ठीक है ना। तो हमें याद रखना है कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, क्या होगा, 0, ठीक है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है, इसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग 10th में हैं, जब 11th में जाएंगे तो सेट एक चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। उसमें आपको डिनोट करने के बारे में मिलेगा कि हम पूर्ण संख्या को क्या चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, प्राकृत संख्या को क्या चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर को क्या चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्राकृत संख्या को हम क्या चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, n से, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या यानी कि 1 से अनंत, या आप ऐसे भी कह सकते हैं गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम, प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन हम यहां लिख देते हैं कि 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आदि, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, चाहे कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1, ठीक है। 1 से जो शुरू होता है वह सभी क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1। चलिए, आज के लिए हम इतना ही